कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो प्रियो। फिर एक बार आज परमेश्वर ने मुझे और आपको इकट्ठा किया, हम प्रभु का धन्यवाद दें। परमेश्वर विश्वास योग्य है। कई बार परिस्थितियां, जीवन की परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, और कई बार मनुष्य होता है तो मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि मनुष्य है, मानव जाति है। कई बार हम कमज़ोर होते चले जाते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का ध्यान शायद हमारी ओर नहीं है, शायद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन को हमसे बेहतर जानता है। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आज आप में और हम में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो जिनकी परिस्थितियां उनके अनुसार ढल नहीं रही है, आगे बढ़ नहीं रही है। हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन परिस्थितियां, जीवन हमें कहीं और लेकर जा रहा है। लेकिन मुझे और आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। उसका नाम इमैनुअल है। हालेलुया। उसका नाम शालोम है। जब आपका मन विचलित होता है, जब आप कमजोर पड़ते चले जाते हो, तो यहोवा शालोम को स्मरण करना। ईमान, परमेश्वर आपको स्वर्ग की शांति से भर देगा। आपकी परिस्थितियां तो बनी रहेगी, लेकिन आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर आपको संभाल लेगा और परमेश्वर खातरी से मार्ग निकालेगा। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि वचन कहता है जब धर्मी संकट में होता है तो संकट के समय में वो अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल में मैं स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। आपके रिस्पॉन्सेस के लिए, आप जो वचन सुनते हैं और फिर मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, ईमेल्स करते हैं, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया, पिछले 2.5 साल से आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं। बट एनीवेज, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। बीते दिनों में जिस विषय पर हमने अध्ययन किया था, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर बदलाव को लेकर आया है। हालेलुया। और धर्मी के जीवन में सकारात्मक बदलाव का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं हैं, इसका अर्थ हम परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज एक नए विषय को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। मुझे नहीं पता कितने दिनों तक हम इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ताज़ा मन्ना है, रोज़ का रोज़ प्रभु दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस विषय पर मैं बहुत वर्षों से अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहा था, और प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि ये समय है जब इस विषय को हम सीख सके। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम आज के इस नए विषय में अपने आप को समर्पण करें, आगे बढ़े, आइए इस समय हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। और मेरा विश्वास है आप सब लोगों के पवित्र शास्त्र आपके पास है। ये समय है जब हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 91 और उसके 9 से लेकर तो 16 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 उसके 9 से लेकर 16 वचन। Psalms 91 verses 9 to 16 we are going to read. The word says, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थानों पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। कितने सारे वायदे परमेश्वर ने किए, कितने सारे अद्भुत वायदे, आमीन, जो मनुष्य नहीं कर सकता है इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए, वो वायदे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किए हैं। और हम सब भली भांति इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर अपनी वाचा से नहीं बदलता है। हालेलुया। वचन कहता है, Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge.
हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। देखिए, परमेश्वर को जब आप अपना सब कुछ मान लेते हैं तब ये सारे वायदे आपके जीवन में पूर्ण होते हैं। पर हमारे साथ समस्या ये है, हम परमेश्वर को तभी मानते हैं जब हमें किस चीज की जरूरत होती है। नहीं, हर परिस्थिति में जब आप परमेश्वर को अपना धाम और शरण स्थान मान लेते हैं, वचन कहता है इसीलिए क्योंकि अब तूने उसको अपना शरण स्थान और अपना धाम और अपना गढ़ मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है, इस वचन को अगर आपने ग्रहण किया तो आप आमीन कहे। आमीन। वचन कहता है कोई विपत्ति तेरे तुझ पर न पड़ेगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के शरण में जाना पड़ेगा। आमीन। आगे वचन कहता है क्योंकि वो दुख तेरे डेरे के निकट और वो विपत्ति तुझ पर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। मैंने अपने बाइबल में लिखा है क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वो मेरी रक्षा करे। हालेलुया, आमीन। जहां कहीं भी आप जाएंगे, परमेश्वर जब देखेगा कि आप किसी स्थान पर, संकट के स्थान पर फंस रहे हैं, आप अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका उस स्थान से होकर गुजरना जरूरी है ताकि आप आगे विजय को प्राप्त कर सके, तो वचन कहता है ऐसे समय में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी आप और मैं जाए वो हमारी रक्षा करे। आमीन। क्या अद्भुत परमेश्वर है जिसको हम अब्बा हे पिता कहते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव से ठेस लगे। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको हाथों हाथ उठा लेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है। वचन कहता है वो इसलिए उठाएगा क्योंकि तेरे पाँव में तकलीफ ना हो, तेरे जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए वो हाथों हाथ तुझे उठा लेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन कहता है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, ये सामर्थ्य है मेरे और आपके अंदर। आमीन। लेकिन ये मेरी और आपकी सामर्थ्य नहीं है, इस बात को हमेशा स्मरण कीजिएगा। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो उसने मुझ पर और आप पर उंडेली है। मेरे और आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि हमको सिंह और नाग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। वचन कहता है तू जवान सिंह और अजगर को भी लथाड़ेगा अगर समय आएगा तो। आमीन। अर्थात कभी हम सीखेंगे सिंह, नाग, जवान सिंह और अजगर ये क्या कैरी करते हैं और कैसे धर्मी को यह अधिकार दिया गया है कि ये चारों को वो रौंद सके। हालेलुया। आमीन। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ये परमेश्वर स्वयं आपसे और मुझसे कह रहा है क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया है इसीलिए मैं तुमको छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। प्रभु के प्रेम में बने रहना, परमेश्वर को लिपटे रखना बहुत 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 जरूरी है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर को थाम कर रखिएगा और परख कर देखिएगा कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। वचन कहता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब कभी भी संकट के समय में आप परमेश्वर को पुकारते हैं, वचन कहता है केवल वो आपकी सुनेगा ही नहीं लेकिन उस संकट की परिस्थिति में आपके संग रहेगा। जैसा वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ बना हुआ था, वैसा ही जीवन की विकट परिस्थितियों में वो आपके साथ भी बना रहेगा। हालेलुया। ध्यान देना, जब आप वचन पढ़ते हैं ये नहीं लिखा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और उसको संकट से बाहर कर दूंगा। बाहर करने से पहले वो आपके साथ उस संकट में स्वयं उपस्थित होगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन की योजना को हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले तैयार किया है। ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु आया और मुझे हाथों हाथ उस परिस्थिति से उठा लिया। नहीं, आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शत्रु आपको कमजोर करने के प्रयास में लगा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब आप संकट में रहेंगे और क्योंकि आपने परमेश्वर को संकट के समय में पुकारा है, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पहले जैसे वो आग
आग की भट्टी में गया, वैसे आपके संकट की समय वो आपकी सहायता करने के लिए उस संकट में आपका साथी बन जाएगा। हालेलुया। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसके बाद वो आपको बचाएगा। वो पहले आपके साथ उस संकट में खड़ा रहेगा, फिर आपको बचाकर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। विथ long life I will satisfy him and show him my salvation। हालेलुया। दीर्घायु मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वायदा है प्रियो। आमीन। तो प्रिय प्रभु पास्टर साहब, फिर कई लोग अकस्मात मृत्यु, नहीं, कोई मृत्यु अकस्मात नहीं होती है, क्योंकि अकस्मात कोई इंसिडेंस या एक्सीडेंटली ऐसा कोई शब्द पवित्र शास्त्र में नहीं पाया जाता है। एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान। अगर यीशु मसीह के लिए उसने 33 वर्षों का सेवा काल लिखा था या जीवन इस पृथ्वी पर लिखा था, तो उतना ही जीवन उसने दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 33 साढ़े 33 साल इस पृथ्वी पर जिया, जल्दी मर गया, दीर्घायु नहीं जी पाया, इसलिए वो पापी था, उसने पाप किया था। नहीं नहीं, वो तो वचन कहता है वो परमेश्वर का पवित्र मेमना था जो आपके और मेरे लिए पापी ठहराया गया। हालेलुया। सो डोंट गो इनटू दैट ऑल स्टूपिड थिंग्स, उस मूर्खता की बातों में अपना समय व्यर्थ न गवाए। इसकी मृत्यु जल्दी क्यों हो गई, उसके जीवन में बीमारी क्यों है, वो भिखारी क्यों हो गया, नो, कम आउट ऑफ इट। आपको उससे बाहर आना पड़ेगा, वचन की ओर ताकना। परमेश्वर आपको संकट के समय में आपकी सुनेगा और संकट के साथ उस परिस्थिति में आपके साथ बनकर आपको उससे निजात दिलाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज जिस विषय को हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रभु उसके द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आज फिर एक बार सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम जीवन के हर एक संकट की बातों को तेरे चरणों में रखते हैं राजा, क्योंकि तेरा वायदा है प्रभु, संकट के समय में तू हमारी सहायता करेगा और हमें उससे निकाल कर हमारी महिमा को बढ़ाएगा परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, अपने शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। आने वाले वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे का समय तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, वचनों को मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। परमेश्वर इसकी आशीष आपको जरूर देगा प्रियो। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग अपने YouTube के चैनल पर वचनों को अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे थे और वचन तो रेडी था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स आने की वजह से हम वी वर जस्ट सॉर्टिंग इट आउट। और प्रभु ने फाइनली आज का दिन फिर एक बार हमारे लिए तैयार किया कि हम एक नए विषय के साथ आपके मध्य में आ सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज एक बहुत ही अद्भुत शब्द है अभिषेक, और उस अभिषेक के विषय में हम सीखेंगे। मैंने 2-2.5 वर्ष पहले इसी विषय को रिलेट करते हुए अभिषेक के विषय में, अनॉइंटिंग के विषय में आपको सिखाया था दैट अनॉइंटिंग इज प्रेशियस। आमीन। अनॉइंटिंग बहुमूल्य है, अभिषेक बहुमूल्य है। इस विषय में ऑलरेडी हम एक सीरीज कर चुके हैं, आप यूट्यूब में जा करके उसको खोज सकते हैं। दैट अनॉइंटिंग इज प्रेशियस है, जब आप टाइप करेंगे मेरे आईडी पर जाकर तो उसका पूरा अध्ययन आप प्राप्त कर सकेंगे। उसी विषय को लेकर के प्रभु फिर एक बार हमारे मध्य में है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उसी विषय को मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। वचन कहता है वो हर इंसान, वो हर व्यक्ति जिसने यीशु मसीह में उद्धार पाया है, उस पर परमेश्वर का अभिषेक ठहरा हुआ है। निकला नहीं है, ठहरा हुआ है, उतर गया है। आमीन। हम एक गीत गाते हैं ना, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 तू उतरा उतरा। आमीन। जब आप इस गीत को गाते हैं
तो जब आपने उद्धार पाया और प्रभु को अपना उद्धार करता और परमेश्वर प्रभु करके स्वीकार किया, परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा अभिषेक को लेकर आपके जीवन में उतर आया। हालेलुया। और वो अभिषेक, विश्वास करे, यकीन माने, मेरे और आपके हर एक के जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। शत्रु आपको बरगलाएगा, तूने पाप किया है, तेरे ऊपर का अभिषेक तेरे परमेश्वर ने उठा लिया है, तूने ये गलत काम किया है, तूने धोखाधड़ी की है, तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया है, तूने गाली दी है, तूने नशा किया है। लेकिन यकीन मानिएगा प्रियो, मैं पवित्र शास्त्र से इन दिनों में आपको प्रमाणित करूंगा कि जिसने उद्धार पाया उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक ठहरा हुआ है। परमेश्वर जो आशीष आपको देता है वो वापस नहीं लेता है। हालेलुया, आमेन। Everyone, the word says, everyone who is righteous carry the anointing of the Lord, and Lord never takes back that anointing. Hallelujah. जो वो हर व्यक्ति जो धर्मी कहलाता है, परमेश्वर उसके ऊपर अपने अभिषेक को रखता है और परमेश्वर अपने अभिषेक को कभी भी धर्मी के जीवन से वापस नहीं लेता है। हालेलुया। तो पास्टर साहब, तो क्या फिर हम अभिषेक के साथ पाप कर सकते हैं कि नहीं? पाप तो करने की अनुमति ही नहीं है, गुनाह करने की अनुमति ही नहीं है। आमीन। लेकिन अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है, कोई पाप जानबूझकर अनजाने में हो जाता है, यकीन मानिए परमेश्वर अपने अभिषेक को आपसे नहीं लेगा। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे जीवन में अगर अभिषेक है तो मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता है पास्टर साहब? ब्रदर, वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता है? वो दिखाई क्यों नहीं देता है अभिषेक? आमीन। हो सकता है शायद जो सवाल मैंने अभी आपको बताया ये आपका भी सवाल हो कि पास्टर साहब आप बोल रहे सबके ऊपर अभिषेक है, तो आपके जीवन में, उनके जीवन में दिखाई देता है। हम इतने वर्षों से उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु के चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सब करते हैं, पर हमारे जीवन में अभिषेक दिखाई क्यों नहीं देता है? वो अनॉइंटिंग हमारे जीवन से फ्लो क्यों नहीं होता है? शायद ये आपका सवाल हो सकता है। आमीन। किसी ने मुझसे पूछा, अगर हम परमेश्वर का अभिषेक हम पर है तो हमको उसकी आवाज सुनाई क्यों नहीं देती है? आमीन। अब अभिषेक का और परमेश्वर की आवाज को सुनने का कोई कनेक्शन ही नहीं है। आमीन। सी, परमेश्वर के लोग इतने कंफ्यूज है वचन को लेकर कि उनके जीवन रुके हुए पानी के जैसे हो गए हैं, वो हिलता डुलता नहीं है। स्टैग्नेंट वाटर, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा पा लिया, संडे जाते हैं, आराधना करते हैं, काम पर जाते हैं, फिर संडे जाते हैं, आराधना करते हैं, काम पर, लाइफस्टाइल में फंस गए हैं। आमीन। देयर आर मेनी पीपल, ऐसे बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर है जो धर्मी तो कहलाते हैं पर उनको वचन मालूम ही नहीं है प्रिय। और ये बहुत दुख की बात है। उनको लगता है प्रभु को स्वीकार करना हो, कर लिया है, सब कुछ हो गया। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आमीन। सी, मेनी पीपल आर कंफ्यूज, दे डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे लोगों का मन ना कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, उनका मन कंफ्यूज है, उनका मन विचलित है, उनको वचन ही मालूम नहीं है। आमीन। उनको इतना मालूम है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, बस, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मालूम है। और ये बहुत दुख की बात है। अन्य जातियों को वचन मालूम है, अन्य जातियां यीशु मसीह को जानती है, पर हम लोग प्रभु होकर भी उसे नहीं जानते हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, व्हाट दे डू, दे जस्ट रीड द वर्ड एंड अटेंड द चर्च, दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग दे विल बी इन हेवन। आमीन। वो सिर्फ वचन पढ़ते हैं और कलीसिया में बराबर जाते हैं, उनको लगता है इतना बहुत है। आमीन। इसीलिए कई कारण ऐसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं जिसके द्वारा अभिषेक हमारे जीवन में कार्य नहीं करता हुआ दिखाई देता। बट दैट डज नॉट मीन कि हमको क्या प्रभु अभिषेक से भरेगा पास्टर साहब, वो तो आपकी बुलाहट है। अगेन कंफ्यूजन, देयर इज नथिंग टू डू विद द कॉलिंग एंड द अनॉइंटिंग। आमीन। दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट जरूर करती है, पर जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में को देखेंगे कि हमारे ऊपर कहाँ अभिषेक है ब्रदर, हमारी तो बुलाहट ही है। अरे बुलाहट है तो अभिषेक खातरी से है, there is no doubt in it, but you know how to operate into anointing and calling that people are not aware of. Amen. अपने बुलाहट में और अपने अभिषेक में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मैनिफेस्टेशन को देखना है, वो लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम केवल वचन के सुनने वाले और पढ़ने वाले बन गए हैं, उस पर चलने वाले नहीं बन पा रहे हैं। आमीन। लेकिन मेरा विश्वास है ये अध्ययन जो परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आया है, ये जरूर आपको आगाह करेगा या चेतावनी देगा कि हमको अभिषेक के साथ खेलना नहीं है। अभिषेक कोई मजाक नहीं है। आमीन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन। आमीन। अभिषेक एक बहुत ही अद्भुत वेपन है, क्योंकि जब अभिषेक कार्य करता है तो अच्छे भी जमीन पर गिर जाते हैं।
हालेलुया। तो शत्रु की क्या औकात है उस अभिषेक में हमारा सामना करने की। आमेन। सो लेट अस टेक दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली। इस विषय को हम बहुत ही गंभीरता से लेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभिषेक के बारे में जानते हैं, दे जस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड डेली। वो रोज वचन पढ़ते जरूर हैं, हर संडे चर्च भी जाते हैं, हर फंक्शन को, धार्मिक हर फंक्शन को अटेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे कुछ जानते नहीं हैं। और इसीलिए द बुक ऑफ होशिया चैप्टर 4 एंड वर्स 6 सेज, होशे की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन। मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ इस वचन को निकाल ले। आमीन। वचन आप जब आप वचन निकालना बाइबल में से सीखेंगे तो आपके लिए ये भलाई का कारण बनेगा। आमीन। दूसरे लोग बोल रहे हैं, स्क्रीन पर आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, उसमें से वापस निकलिए, शैतान चालाक है। हालेलुया। आई एम नॉट अगेंस्ट स्क्रीन एंड ऑल। मैं वो वचन और शब्द जो स्क्रीन पर या दिखाए जाते हैं मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ना सीखे ताकि आप जल्दी जल्दी वचनों को समझ सके। हालेलुया। आमीन। द बुक ऑफ होशे चैप्टर 4 वर्स 6 सेज, उसका पहला भाग कहता है, माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड द नॉलेज। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और इसके पढ़े जाने पर प्रभु हमको आशीष दे। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। आपने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर का वचन है, और आपने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, इसीलिए आप नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए आपको अनॉइंटिंग और कॉलिंग और मैनिफेस्टेशन ये चीजें समझती नहीं है। फिर आप दूसरों को बोलते हैं, प्रभु आपसे ही बात करता है क्या ब्रदर? प्रभु आपको ही बताता है क्या? नहीं, मुझे नहीं, वो आपको भी बताना चाहता है, लेकिन वचन कहता है तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। I do not want to condemn anyone here. Amen. I don't want to condemn anybody. Amen. मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर आपको नीचा दिखाऊं, पर ये सत्य का वचन है क्योंकि परमेश्वर का वचन है। मेरे ज्ञान के न होने से, परमेश्वर का ज्ञान कहाँ मिलेगा? परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर के वचन में मिलेगा। आप उसको समझने को तैयार ही नहीं है, उसको प्राप्त करने को तैयार नहीं है। आपको लगता है सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, भोजन की प्रार्थना, पानी के ऊपर प्रार्थना और वचन 10 मिनट पढ़ लिया तो हम स्वर्ग पहुंच गए। आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। हालेलुया। अपने आप को जांचिए और परखिए। अगर परमेश्वर से आप आशीषों को चाहते हैं तो पहले परमेश्वर को आदर देना सीखिए। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। और क्यों नष्ट हो गई है? क्योंकि जो ज्ञान परमेश्वर ने मुझे दिया, आपको दिया, उसको आप तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। बी सीरियस अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, बी सीरियस इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के प्रति गंभीर रहिए, परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेना सीखे प्रियो। हालेलुया। ये ठट्टा उड़ाने की बात नहीं है। आमीन। सी, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उस अभिषेक को हमारे जीवन में कार्य करने से रोक देती है। मैंने आपको बता दिया कि अभिषेक तो है, अभिषेक कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में है जो हमें उस अभिषेक में बढ़ने से या उस अभिषेक को कार्य करने से रोकती है। इसीलिए हमारे जीवन में उस अभिषेक का मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। हालेलुया। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक टुडे। हालेलुया। जितने लोग नोट्स लिखते हैं, जितने लोग बराबर से अध्ययन करते हैं, वो नोट्स के या इस अध्ययन के शीर्षक को हमने जो नाम दिया है वो लिख ले, द थिंग्स दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ अनॉइंटिंग। वो बातें जो आपके अभिषेक को कार्य करने से रोकती है, हम उसके विषय में अध्ययन करेंगे। हालेलुया। द थिंग्स दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ अनॉइंटिंग, वो बातें, हमारे जीवन की वो बातें जो अभिषेक को हमारे जीवन से बहने को रोकती है। अगर हमारे जीवन से अभिषेक को बहने को रोकती है, इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में अभिषेक है। हालेलुया। सो हम इस बात पर अध्ययन करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में उस अभिषेक के बहने को रोकती है। परमेश्वर का वो अभिषेक जो आपके जीवन में दिया गया है, अगर आप उसको बहने से रोक रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज्य की उन्नति में श्राप का कारण बन रहे हैं, रोड़ा बन रहे हैं, ऑब्स्टैकल बन रहे हैं। इसको बड़ी गंभीरता से लेना और इसको समझना।
हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि अभिषेक केवल नई वाचा के लोगों के ऊपर उंडेला गया है। पिछले दिनों में मुझे कुछ लोगों ने कहा, अरे पुराने नियम में कहाँ अभिषेक वगैरह होता था, क्योंकि पवित्र आत्मा ही नहीं होता था, वो तो परमेश्वर सीधा स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात कर। हर एक लोगों के अपने अलग अलग डॉक्ट्राइन्स है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रूढ़ियां हैं, जिसके द्वारा वो कुछ भी बोलते हैं। लोगों को वचन पूरी गंभीरता से मालूम नहीं है। हमने अभी पढ़ा है, वचन ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। लिटरली कुछ लोगों ने मुझे बीते दिनों में कहा कि अभिषेक पुराने नियम में होता ही नहीं था, वो तो नई वाचा के लोगों के ऊपर। अरे नहीं बाबा, पवित्र आत्मा नई वाचा के लोगों के ऊपर में उंडेला गया। वचन तो पुराने समय से चला आ रहा है, अभिषेक पुराने समय से चला आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पुराने समय से चला आ रहा था। गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। हालेलुया। ओके, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 7। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 20 एंड वर्स 7। सब लोग निकाल लेंगे। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जोर से पढ़े। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बुक ऑफ Genesis chapter 20 and verse 7 says, Now then, return the man's wife, for he is a prophet, so that he will pray for you, and you shall live. But if you do not return her, know that you shall surely die, you and all who are yours. Amen. ये प्रभु का वचन है। हिंदी में फिर एक बार मैं पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं आप फिर एक बार मेरे साथ पढ़ें। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। केवल तू नहीं मरेगा, पर तेरे सारे लोग भी मर जाएंगे। ये परमेश्वर उस समय राजा अबीमेलेक से बातचीत कर रहा है। इसके ऊपर के वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब अब्राहम और सारा राजा अबीमेलेक के सामने लाए गए तो डरकर अब्राहम ने झूठ बोला कि ये तो मेरी बहन है। आमीन। हम सब इस अध्ययन को जानते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये पवित्र शास्त्र का तीसरा झूठ है जो बोला गया था। पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से जब शुरू होता है, तीसरी बार ये यहाँ पर अब्राहम ने झूठ बोला है। ये तीसरा, थर्ड लाई ऑफ द दिस इज द थर्ड प्लेस वेयर अब्राहम लाइड। आमीन। ये तीसरा स्थान है जहां पर अब्राहम ने झूठ बोला था। उसने क्या कहा? जो उसकी पत्नी थी सारा, हम सब जानते सारा बहुत सुंदर थी, और जब अब्राहम से पूछा गया ये स्त्री कौन है, तो उसने डर से कह दिया, झूठ बोल दिया कि ये तो मेरी बहन है। तो जब बहन है ये अबीमेलेक से कहा गया, तो अबीमेलेक ने देखा कि सारा तो बहुत सुंदर है, तो उसने अपने चेलों को, अपने लोगों को आज्ञा दी, सिपाहियों को, कि इसको मेरे राजमहल में रखा जाए। आमीन। और जब वो उसके साथ संबंध बनाने में होगा या उससे शादी करने में होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात राजा अबीमेलेक को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा ये वचन कहा, इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। आमीन। यहाँ राजा अबीमेलेक से सीधे परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात कर रहा है। एंड प्रोबेबली माई एक्सपीरियंसेस, जितना मैं वचन जानता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, बट अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, probably in the history of a Bible, this is the first time where God communicates to a king in a dream. ये वो पहली बार था, ये पहला स्थान था जहां पर परमेश्वर ने किसी राजा से स्वप्न के द्वारा बातचीत की थी। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। आमीन। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं क्या कि आज भी परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करता है? मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आमीन। हमारा आज का समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आज हम यहाँ पर रुकेंगे। कैसे 30 मिनट्स खत्म हो गए मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर अश्योर करना चाहता हूँ, इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर के परमेश्वर के अभिषेक को बहने से रोक रही है, उसके विषय में प्रभु हमें सिखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। याद रखिएगा, मेरे ज्ञान के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है, क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, ऐसा वचन में लिखा है।
इस पर विचार कीजिएगा। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम बातों के लिए प्रभु जी जो तूने हमारे जीवन में आशीष के रूप में दी है। आज के वचन के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु धन्यवाद देते और विश्वास करते आने वाले ये वचन, ये अध्ययन प्रभु हम में से हर एक के जीवन में एक बदलाव को लेने जा रहा है। प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से तूने हमें भरा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब आज हम यहाँ से विदा लेंगे, अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।